हे भगवान, मैं पूरी तरह से सदमे में थी जब मुझे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चला। मेरे अद्भुत पालक माता पिता शायद प्रिया के जैविक माता पिता हैं। सुराग वही थे जैसे फूल वाला कंगन जो अब प्रिया का हार बन गया था, और उस बच्ची के हीरे के आकार का जन्म चिन्ह सब कुछ मेरे पालक माता पिता के खोए हुए बच्चे के समान था। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता। जब हम अनाथालय में थे, मैं और प्रिया अक्सर अपने जैविक परिवार के वापस आकर हमें ले जाने की बात करते थे, लेकिन मैंने इसे सिर्फ बचपन की मासूमियत समझा था। मैंने कभी विश्वास नहीं किया कि ये सच हो सकता है। मैंने इस रहस्य को कुछ दिनों तक अपने पास रखा ताकि मैं सारी जानकारी पचा सकूं। ये हम सभी के जीवन में एक बड़ा मोड़ था। बालकनी में बैठी मेरी दुखी माँ की छवि अपने खोए हुए बच्चे की यादगार वस्तुओं का डिब्बा खोलते हुए मुझे बार बार सता रही थी। माँ ने अपनी बेटी के बड़े होने के कई साल खो दिए थे, इसलिए यदि प्रिया वास्तव में मेरी माँ की खोई हुई बेटी है तो मैं उन्हें और अलग नहीं करना चाहती थी। स्कूल के बाद अगले दिन मैंने प्रिया को घर आने के लिए कहा। मैंने सभी को बैठाया और उन्हें अपनी धारणा बताई। मैंने प्रिया से कहा कि वो उन्हें वो कंगन दिखाए जो हार बन गया था, और उसके दाहिने हाथ पर हीरे के आकार का जन्म चिन्ह। इसने मेरे पालक माता पिता और प्रिया दोनों को चौंका दिया, लेकिन इसने कई बातों को भी स्पष्ट किया। प्रिया को अपने माता पिता के बगल में खड़े देखकर मुझे एहसास हुआ कि वो मेरी पालक माँ से कितनी मिलती जुलती थी। उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया और परिणाम का इंतजार करते हुए कुछ दिन बहुत तनावपूर्ण थे। जब परिणाम सकारात्मक आया तो मेरे माता पिता खुशी के आंसुओं में फूट पड़े और मुझे और प्रिया दोनों को लगातार गले लगाते रहे। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गहराई से नहीं सोचा था। मेरे पालक परिवार को मेरी क्या जरूरत थी जब उन्हें अपना जैविक बच्चा वापस मिल गया था? क्या वे जल्द ही मुझसे नफरत करने लगेंगे और मुझे बाहर निकाल देंगे, या वे मुझे प्रिया के पालक परिवार के साथ बदल देंगे और मैं उनके छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए उस गरीब घर में फंसी रह जाऊंगी? मेरे माता पिता प्रिया के बारे में लगातार बात कर रहे थे। वे उससे लगातार पूछ रहे थे कि वो कैसी है वगैरह। उन्होंने मुझसे कभी नहीं पूछा कि मेरा दिन कैसा रहा। इसके बजाय वे चाहते थे कि मैं उन्हें प्रिया के बारे में सब कुछ बताऊं। वे प्रिया को हमेशा घर खेलने के लिए बुलाते रहते थे। वो मेरे घर के लिविंग रूम में पिताजी के साथ डॉक्यूमेंट्री देखती हुई या माँ की खाना पकाने में मदद करती हुई हमेशा मौजूद रहती थी। एक बार मैं देर से घर आई और देखा कि प्रिया मेरे बिस्तर पर सो रही थी। इसने मुझे सचमुच परेशान कर दिया क्योंकि वो यहाँ नहीं रहती थी। ये मेरा पालक परिवार है, उसका अपना परिवार था। तो मैं फिर से प्रिया से गुप्त रूप से नफरत करने की स्थिति में आ गई। जैसे हम अनाथालय में थे वैसे ही। ऊपर से तो मैं उससे बहुत अच्छी थी, लेकिन पीछे से मैं उसका दिन खराब करने और खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए छोटी मोटी शरारतें करती थी। एक बार मैंने उसका होमवर्क कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। दूसरी बार मैंने उसकी जैकेट छिपा दी ताकि उसे सिर्फ एक पतली सी शर्ट के साथ बारिश में भीगना पड़े, और मैंने उसके पेंसिल बॉक्स में चबाया हुआ च्युइंग गम भी चिपका दिया। मुझे पता था कि मैं जो कर रही थी वो खराब था, लेकिन मैं उस आदर्श प्रिया को, अपने नए परिवार को खोने से बहुत डर गई थी। मैं बस चाहती थी कि वे मुझसे प्यार करें, लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि मैं सिर्फ दूसरा विकल्प हूँ। एक बार स्कूल के बाद मैं स्कूल में कुछ लड़कों के साथ बास्केटबॉल खेल रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे माता पिता प्रिया को स्कूल के गेट पर लेने आए थे। वे बहुत खुश लग रहे थे, एक दूसरे से हंसते हंसते बात करते हुए जा रहे थे। उन्होंने उसे क्यों उठाया और मुझे नहीं? मैं ही तो उनके साथ रहती थी। वे मुझे जानबूझकर क्यों अलग कर रहे थे? मुझे अनाथालय का दृश्य और प्रिया के पालक माता पिता ने मुझे छोड़कर उसे कैसे चुना याद आया। हमेशा वही क्यों, मैं क्यों नहीं? मैंने क्या गलत किया था? मुझे प्यार महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन सबसे बढ़कर गुस्सा था। मैं उन्हें एक खुशहाल परिवार के रूप में खेलते हुए देखने का सामना नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं अपने दोस्त के घर रहने चली गई। जितना मैंने सोचा उतना ही मैं घर वापस नहीं जाना चाहती थी। मैंने खुद को बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्यों कि जन्म से ही मैं एक आवारा बिल्ली की तरह थी, इसलिए मैं खुद ही ठीक रहूंगी। मुझे पता था कि मैं हमेशा अपने दोस्त के घर नहीं रह सकती, इसलिए मेरी योजना आधी रात को घर में घुसकर कुछ सामान लेने की थी, इससे पहले कि मैं शहर को हमेशा के लिए छोड़ दूं। उस रात जब मैं बाड़ के पास पहुंची और अंदर चढ़ने की तैयारी कर रही थी, मैंने देखा कि बालकनी पर लाइट अभी भी जल रही थी। माँ वहाँ बैठी रो रही थी। फिर पिताजी आए माँ को दिलासा दिया और कहा वो बेटी जल्द ही वापस आ जाएगी, और फिर माँ को अंदर ले गए। वो दृश्य बहुत हृदय विदारक था और मुझे अपने सभी स्वार्थी विचारों के लिए खुद को बहुत बेवकूफ महसूस हुआ। वे निश्चित रूप से बहुत दुखी होंगे, क्योंकि उनके साथ सबसे बुरा हुआ था एक बच्चे को खोना, और अब मेरे गायब होने का कार्य उन्हें उस बुरे सपने को फिर से जीने पर मजबूर कर रहा था। उन्होंने इस डर से कि ऐसा ना हो एक बड़े बच्चे को गोद भी लिया था। फिर भी मैं एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह चली गई। मैंने अपना स्वाभिमान एक तरफ रखा और घर में कदम रखा, जहां मैंने देखा कि लिविंग रूम सजा हुआ था और एक गिरा हुआ बैनर था जिस पर लिखा था, धन्यवाद आयशा। मेरे माता पिता ने मेरे कदमों की आहट सुनी और नीचे आए, और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा दोनों दौड़कर मुझे कसकर गले लगाया और फिर वे फूट फूट कर रोने लगे। पता चला कि उन्होंने उस दिन प्रिया को स्कूल से सिर्फ इसलिए उठाया था क्योंकि वे मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी की तैयारी कर रहे थे, ताकि मुझे उनके परिवार को एक होने में मदद करने के लिए धन्यवाद दे सकें। लेकिन मैं घर नहीं आई थी। वे डर गए थे कि वे एक और बच्चा खो देंगे, और उन्हें नहीं लगा कि वे उस दर्द को फिर से सहन कर पाएंगे। मैं रोई और उन्हें अपनी सभी चिंताओं और विचारों के बारे में बताया कि मुझे फिर से छोड़ दिया जाएगा क्योंकि प्रिया को पहले मेरी जगह चुना गया था। उन्होंने कहा,
प्यारी बेटी, तुम दोनों हमारी बेटियां हो। अगर कुछ भी बदला है तो वो ये है कि अब हम तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि तुम वो देवदूत हो जिसने इस परिवार को एक होने में मदद की। तो उन्होंने मुझे प्रिया के परिवार के साथ नहीं बदला था। इसके अलावा प्रिया और मैं दोनों कॉलेज जाने वाली हैं। प्रिया के पास 2 प्यार करने वाले परिवार हैं और हम दोनों सबसे अच्छी दोस्त बन गई हैं। वास्तव में मैं उसे सिर्फ एक दोस्त नहीं मानती, वो मेरी बहन भी है। हालांकि हम अभी भी बहस कर रहे हैं कि बड़ी बहन कौन है। वो मुझसे 3 महीने बड़ी है, लेकिन मैं लंबी और ज्यादा दबंग हूँ, इसलिए मैं जोर देती हूँ कि मैं ही बड़ी बहन हूँ। मुझे अपना आदर्श परिवार खोजने के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा था, लेकिन पता चला यह इंतजार पूरी तरह से सार्थक था।